हम आपको बताते चले कि अमेरिकी डॉलर दुनिया में इस्तेमाल होने वाली ये नुमायां तरीन करेंसी है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये दुनिया में सबसे ताकतवर करेंसी भी है या नहीं। अमेरिकी एक जरीदे की जानिब से एक हालिया रैंकिंग जारी की गई है करेंसी को लेकर, और करेंसी में जो ताकतवर तरीन करेंसियों के फहरिस्त है उसमें 10वां नंबर दिया है डॉलर को, और उसमें लिखा गया है कि जो 180 करेंसियों को कानूनी हैसियत हासिल है, लेकिन किसी भी करेंसी की मकबूलियत या इसका ज्यादा इस्तेमाल इसके मुस्तहकम होने की अलामत नहीं है। ये इस रिपोर्ट में शाया हुआ है जो हाल ही में रिपोर्ट की गई है अमेरिकी एक जरीदे की जानिब से, और उसमें सबसे ज्यादा जो करेंसी का वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा दीनार का है। कुवैती दीनार जो है, कुवैत की जो करेंसी है वो सबसे आगे है, और उसमें जो जारी की गई एक रिपोर्ट रवां माह के दौरान यानी कि 10 जनवरी को ये रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें कुवैती दीनार ताकतवर होने के एतबार से पहले नंबर पर है, और इसकी मालियत जो है वो 3.25 डॉलर के बराबर है, यानी कि डॉलर के पीछे, डॉलर इनसे कहीं पीछे है। उसकी वैल्यू जो कुवैती दीनार की है वो 3.25 डॉलर के बराबर है। दूसरा नंबर जो है वो बहरीनी दीनार का है। बहरीन की जो करेंसी है उसका वैल्यू है 2.65 डॉलर के बराबर है वो, और उसके साथ साथ है तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो ओमानी रियाल, जिसकी वैल्यू 2.60 यानी कि 7 डॉलर के बराबर तीसरे नंबर पर है, और उसके साथ साथ ही उर्दनी दीनार जो है 1.41 डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है, और उसके साथ ही जबल लॉटर और बरतानवी पाउंड 1.27 डॉलर के साथ ही 5वें और 6ठे नंबर पर है, यानी कि जो पाउंड है उसका वैल्यू वो 6ठे नंबर पर है। और 7वें नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आइलैंड डॉलर का है, जिसकी मालियत 1.20 डॉलर है। स्विट्जरलैंड का फैनिक 1.17 डॉलर मालियत के साथ 8वें नंबर पर है, और यूरो 1.9 डॉलर मालियत के साथ 9वें नंबर पर है, और उसके बाद ही आता है अमेरिकी डॉलर जिसका 10वां नंबर है। अमेरिकी डॉलर दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और अक्सर बुनियाद जो रिजर्व करेंसी शुमार होती हैं, लेकिन कई वजूहात की बिना पर ताकतवर होने के एतबार से ये कई एक करेंसियों से नीचे है। करेंसी के ताकतवर होने का दारबदार किस चीज पर है वो भी हम आपको बताएंगे। करेंसी के मजबूत या ताकतवर होने का जो दारमदार है वो उसकी कुव्वत खरीद या दीगर करेंसियों के साथ मालियती तकाबुल पर भी होता है। किसी भी करेंसी के ताकतवर होने का अंदाजा फॉरेन एक्सचेंज, मार्केट के रुझानात या महंगाई की शरह, जो मकामी मईशी नमू है या मरकजी बैंक की पॉलिसियां है या मुल्क की मजमूई पैदावार है, उसका तज्जिया करके लगाया जाता है। अब जो कुवैती दीनार है उसका पहला नंबर क्यों है वो बताएंगे सनम एजाज। देखिए, बिल्कुल अगर सबसे पहले देखा जाए तो आमतौर पे किसी भी मुल्क की किसी भी कंट्री का जो वैल्यू है करेंसी का, वो जैसा उसका एक्सपोर्ट क्या है और उसके साथ उसकी प्रोडक्शन क्या है। एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन आमतौर पे ये मोटे मोटे लफ्जों में, अदरवाइज वो शर नमो शर गजा वो अलग सी चीजें, वो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, वो उनका आम तेरी और मेरी भाषा में, सिंपल भाषा में आपके मुल्क का एक्सपोर्ट कैसा है, कितना है, और आपकी प्रोडक्शन क्या है, आपका लेबर जो है वो किस तरह से है, आपके खेत खलिहान से कितना पैदा होता है, आप कितना उधर से लाते हैं, उधर से अपने रोजमर्रा के, तो ये प्रोडक्शन कास्ट जो है ये बहुत है। और फिर आज दुनिया तूफानों से गुजर रही है। अमेरिका अंकल साम जो बना हुआ है, सब पे चढ़ दौड़ता है, उसका डॉलर 10वें नंबर पे, और हमारे जो शेख साहब हैं, जिस तरह अभी गौर ने बताया कि फोबर जो सर्वे हुआ है, रैंकिंग हुई है, उसमें पहला नंबर जो है वो कुवैती दीनार को है। कुवैत पास वाला मुल्क है, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे की मसाफत हवा के जरिए है, हवा की है। उसके साथ में दूसरा बहरीन है। तो ये सारा जो है हमारे शेख साहब हैं, लेकिन वो शेख साहब दुनिया के बाकी मामलात में भी उलझे हुए, इसलिए अपने जो उनकी अभी भी कहीं न कहीं दूसरे यूरोप, अमेरिका वगैरह वहाँ की ग़ुलामी में ही अभी भी जी रहे, इतना कुछ होने के बावजूद। लेकिन कुवैती दीनार का पहला नंबर क्यों है? कुवैती दीनार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये 1960 में
जब ये बना वहाँ से तब से लेकर आज तक ये मजबूत तरीन करेंसी में शुमार होता है। और कुवैती दीनार के सबसे ज़रा जो हम कहते हैं ना कि मुस्तहकम क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह प्रोडक्शन वहाँ की है। और कुवैत की प्रोडक्शन दुनिया जानती है, तेल के ज़खायर हैं। और जब प्रोडक्शन की बात की आ जाती है, साथ साथ में जो एक्सपोर्ट आ जाता है, तो उसमें एक तो प्रोडक्शन आ गई तेल की, तेल का एक्सपोर्ट आ गया, और फिर वहाँ का जो मुआशी इस्तेहकाम है और टैक्स, ये तीन चीज़ें हैं। आपके पास कितना प्रोडक्शन है, जितना आपके पास प्रोडक्शन होगा तो इतना आप टैक्स देंगे, और जब टैक्स देंगे तो आपकी मुल्क की जो हालत है वो शानदार हो जाएगी। और स्विट्ज़रलैंड की करेंसी जो स्विस फ्रैंक है, ये भी पहले नंबर पर शुमार की जाती थी। पहले स्विट्ज़रलैंड की करेंसी को शुमार किया जाता था, लेकिन ये जो सारा जो इस वक्त जो सिचुएशन है, ये उतार चढ़ाव जो है, कहना वो जो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी जो नीचे चली गई, या अरबी दीनार या यहाँ बहरीनी दीनार, अमानी रियाल, ये ऊपर आगे। स्विट्ज़रलैंड भी दुनिया में खूबसूरत मुल्क है, वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है, टूरिज़्म वहाँ का सबसे बड़ा। अगर अरबों के पास तेल है, कश्मीरियों के पास पानी है, तो स्विट्ज़रलैंड के पास टूरिज़्म है। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन ममालिक की, और जहाँ जो करेंसी है दुनिया में वो इन चीज़ों पे, एक तो प्रोडक्शन पे और फिर एक्सपोर्ट पे। तो प्रोडक्शन जो है स्विट्ज़रलैंड की बहुत अच्छी है, और फिर जब प्रोडक्शन होती है तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो उन यहाँ की। और बहरीन से लेके कुवैत तक ये अलमिया है मुसलमान ममालिक का कि ताकतवर तरीन करेंसी वहाँ की, ताकतवर तरीन ममालिक, और फिर भी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी शेख ग़ुलामी है, वो अलग सी बात है, अमामा बड़ा पहनते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी जो हालत है वो ग़ुलामों से बदतर है, क्योंकि अपना कोई उनका कानून नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, अपना कोई नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेड है। तो इम्पोर्टेड बहुत कम, किसी भी दिन गर्दन दबोची जाएगी, गर्दन से शहर को दबोचा जाएगा। तो ये अलमिया हैं दुनिया के। और इस सारे के बीच में ज़रा गौर